मैं कवितावली के बालकांड से प्रथम कविता का भावार्थ बतलाने जा रही हूँ। तो पहले बता देती हूँ कि प्रथम कविता में बाल श्री राम के अनुपम रूप सौंदर्य का, उनकी बाल छवि का वर्णन किए हैं गोस्वामी तुलसीदास ने। तो प्रथम पद है कि अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से, अवलोक ही सोच विमोचन को, अवलोक ही सोच विमोचन को, ठगी सी रहे जे न ठगे धिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, तुलसी मन रंजन रंजित नयन, सुख जन चातक से, सजनी शशि में समशील उभय, नवनील सरुरों में बिकसे। तो एक सखी गोस्वामी तुलसीदास जी बाल श्री राम के उस अनुपम अलौकिक अद्वितीय रूप सौंदर्य के संदर्भ में कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ये सखी, मैं अवधेश के द्वारे सकारे गई। मैं अवधेश, अवध जोड़ी, अवध के राजा, तो अवधेश के द्वारे सकारे गई। सकारे का अर्थ होता है सवेरे या प्रातः काल। तो आज सवेरे सवेरे मैं राजा दशरथ के द्वार गई। सुत गोद के भूपति लैनिक से, और उसी समय राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र बाल श्री राम को गोद में लेकर निकले। अवलोक ही सोच विमोचन को, अवलोक ही सोच विमोचन को, ठगी सी रही जो न ठगे धिक से। तो अवधे कहते हैं, सखी कहती है कि हे सखी, मैंने जब उस सौखारी बाल श्री राम को देखा तो ठगी की ठगी रह गई। ऐसा रूप सौंदर्य कि मैं मुग्ध हो गई, ठगी रह गई, अर्थात मुग्ध रह गई। और जो न ठगे धिक से, और जो इस अलौकिक अनुपम रूप सौंदर्य को देखकर ठगा न रह गया, धिकार है उन पर। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुख जन चातक सो। सखी कहती है, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि उन बाल श्री राम के आंखों में काजल अंजन लगा हुआ है, आंखों में अंजन लगा हुआ है, जो अपने भक्तों को सुख देने वाले श्री राम हैं, उनके आंखों में अंजन लगा हुआ है। और वह आंखें अंजन पक्षी के समान, अंजन पक्षी के बच्चे के समान दिखाई दे रहा है। इतना सुंदर और मनोरम लग रहा है। सजनी शशि में समशील उभय, सजनी शशि में समशील उभय, नवनील सरोरूह से बिकसे। हे सखी, ऐसा लगता है कि समान गुणधर्म वाले मुख, चांद ऐसे मुख पर दो नीले कमल खिले हुए हैं। नवनील सरोरूह से बिकसे, तो नीले सरोवर में दो उनका मुख चंद्रमा के समान है। सजनी शशि में यानी चांद में, समशील समान गुण धर्म वाले, उभय नवनील सरोरूह से बिकसे। ऐसा लगता है कि नीले सरोवर से दो कमल खिले हुए हैं। इसमें प्रस्तुत कविता में खंजन पक्षी के बच्चे की आंखों की पलकें काली होती हैं। विशालता और चंचलता तो इतर विशेषताएं हैं। चंद्रमा वस्तुतः मुख के लिए प्रयुक्त हुआ है। कमल के प्रतीक में पुण्यता का भी बोध होता है।